हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएफ। मैं आपके साथ अबू साहबान हैदर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होता है, आइए देखते हैं। कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। कंपाउंड आर substances made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। यानी कंपाउंड जो है ये ऐसे सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइन करके बना हुआ, और ये जो कम्बिनेशन है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी इनके मास का प्रोपोर्शन अनुपात जो है फिक्स रहने वाला है कंपाउंड्स का हमेशा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग वाटर को ले लें तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर केमिकल रिएक्शन करके बना होता है। और वाटर में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन देखें, अनुपात देखें, तो हम क्या देखते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 16 यूनिट ऑक्सीजन के साथ 2 यूनिट हाइड्रोजन कंबाइंड रहता है। यानी इसको और हम शॉर्ट में लिखें तो 1:8 का रेशियो रहेगा। 1:8 हाइड्रोजन इज़ टू ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा, और ये रेशियो फॉरएवर सेम रहता है। हमेशा जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो H2O में 1:8 के रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे। अब हम लोग कुछ लिखते हैं और एक गेम खेलते हैं। जैसा आपको मालूम है IPL 2020 का सीज़न चल रहा है, तो हम लोग भी कुछ प्ले करते हैं। लेट्स सी। H2O2, H2SO4, HNO3, HCl, CaCO3, NH3, S2, Cl2, Br2, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम। ओके, लेट्स कंसंट्रेट ओवर हेयर। तो हम अब पहले एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं और अब कंपाउंड भी हमने देख लिया। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कंपाउंड कौन कौन है। पहला देखते हैं H2। क्या इसमें दो एलिमेंट है? दो तरह का एलिमेंट है, दो तरह का एटम है? नहीं है, तो ये एक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद देखते हैं O2। क्या ये एक कंपाउंड है? नहीं है, ठीक। उसके बाद देखते हैं H2SO4। क्या एक कंपाउंड है? जी हाँ, H2 में 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम क्या देखते हैं, H2SO4 एक कंपाउंड है। ओके। HNO3 क्या एक कंपाउंड है? जी हाँ, ये भी एक कंपाउंड है। बताइए, HCl एक कंपाउंड है? ये भी एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट क्लोरीन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड है। उसके बाद क्या कैल्शियम कार्बोनेट एक एलिमेंट है? आफ्टर दैट अमोनिया। क्या एक अमोनिया एक कंपाउंड है? जी हाँ, अमोनिया में भी हम लोग देखते हैं 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज ओवर देयर, so we can say that ammonia is also a compound।
सल्फ़र S2 क्या एक कंपाउंड है? जी नहीं, इसमें सिर्फ सल्फ़र के ही 2 एटम्स कंबाइंड है, तो ये एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स का एटम होना चाहिए। ओके, लेट्स सी क्लोरीन, इट्स ऑल्सो नॉट अ कंपाउंड। ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब कंपाउंड नहीं है। तो हमने देख लिया ये कंपाउंड है। अच्छा, जो बाकी किए हैं ये क्या है फिर? ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है। इसको भी नोट डाउन करते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन आ जाएगा हमारा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आफ्टर दैट सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, दीज आर एलिमेंट्स। ओके, कहानी में तो ट्विस्ट तब आएगा जब हम यहाँ बीच में मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसको? मॉलिक्यूल को। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूल के इंट्रोड्यूस करने पर कैसे ट्विस्ट आता है। आपने क्या पढ़ा मॉलिक्यूल के बारे में? कि मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइंड रहते हैं, और यहाँ क्या पढ़ा? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड रहते हैं। ओके, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट्स। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये एलिमेंट्स है, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा तरह का एटम होना ज़रूरी है उसमें। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है। उसमें एक ही एलिमेंट का 2 एटम हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए H+H, क्या ये 2 एटम नहीं है? जी हाँ, 2 एटम है, और बन गया H2। तो ये क्या बन गया हमारा? मॉलिक्यूल। क्या इसमें 2 तरह का एलिमेंट आया? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट का ही 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया। अच्छा, लेट्स सी अनदर सिचुएशन वेयर एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से कंबाइन हो जाता है और बना लेता है HCl। बताइए, क्या इसमें 2 एटम है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 तरह का एटम है, यानी 2 एलिमेंट का एटम है। तो ये भी बन गया। तो क्या ये एक मॉलिक्यूल है? जी हाँ, ये एक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम होना शर्त है, चाहे वो एटम एक ही एलिमेंट का हो, चाहे वो एटम एक से ज़्यादा एलिमेंट का हो। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल से किसको किसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो आइए देखिए, क्या H2 एक मॉलिक्यूल है? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि हमने देख लिया 2 से ज़्यादा एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम होना चाहिए, और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। तो क्या इसका मतलब निकलता है कि ये एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है, H2SO4 भी मॉलिक्यूल है, HNO3 भी मॉलिक्यूल है, HCl भी मॉलिक्यूल है, CaCO3 भी मॉलिक्यूल है, NH3 भी मॉलिक्यूल है, H2 भी मॉलिक्यूल है, Cl2, Br2 ये सब भी मॉलिक्यूल है। ओके, उसके बाद ये सब क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, क्योंकि इसमें एक ही एटम है। सोडियम का एक ही एटम है, पोटेशियम का एक ही एटम है, जिंक का एक ही एटम है, मैग्नीशियम का। सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दीज आर ओनली एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब हम यहाँ और यहाँ अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम क्या देखते हैं कि हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड में जितने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कंपाउंड के पास जितना हिस्सा आया वो सारा का सारा मॉलिक्यूल में भी मौजूद है।
You can check over right now. For example, H2SO4 यहाँ है, H2SO4 यहाँ भी है, HNO3 यहाँ है, HNO3 यहाँ भी है, HCl यहाँ है, HCl यहाँ भी है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ भी है, NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ भी है। लेकिन जितने यहाँ है वो सब के सब यहाँ नहीं है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब मॉलिक्यूल है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल है वो सब के सब कंपाउंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वी शुड राइट ओवर हेयर अ पॉइंट दैट every compound is a molecule, but every molecule is not a compound. Is not a compound. प्रत्येक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है, सारा कंपाउंड मॉलिक्यूल है। तो आई होप इससे आपको मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जो मुख्य बिंदु है उसको वन बाय वन देखते हैं। तो कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, कंपाउंड का जो गुण होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बिल्कुल ही अलग होता है। जिन कंपोनेंट से मिलकर वो बना होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर अगर वाटर बना हुआ है तो वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा। अब देखते होंगे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन वाटर क्या है, वाटर गैस है? नहीं, वाटर लिक्विड है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड is entirely different from those of its constituent। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से इंटायरली डिफरेंट यानी पूरा ही अलग होता है। ओके, उसके बाद ये जो कंपाउंड होता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है। कंपाउंड्स have compounds are combined इसको इस तरह से लिखते हैं, एलिमेंट्स आर कंबाइंड in a fixed proportion of mass एंड, और क्या होता है कि इसका जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहता है। इट्स एंड कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम। जैसे आपने देखा H2O है तो वाटर हमेशा H2O ही होगा। वाटर में H का ना मात्रा ज़्यादा होगा कम होगा, ना ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा कम होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है। उसके बाद कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट MPBP फिक्स्ड रहता है। ये MPBP फिक्स्ड कैसे रहता है ये अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग मिक्सचर को पढ़ेंगे। H2O एक फिक्स पॉइंट पे जाके मेल्ट होता है। अगर हम लोग सॉलिड H2O की बात करें, आइस की बात करें,
तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है। अगर लिक्विड H2O की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होता है और ये हमेशा फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर पे क्या होता है, सपोज़ आपने शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर ले लिया, इसमें शुगर भी है वाटर भी है, या इसमें सॉल्ट है वाटर है, तो आप क्या देखते हैं कि जब हमने बॉयल करना शुरू किया तो वाटर पहले बॉयल हो जाता है और सॉल्ट नीचे रह जाता है। इसका मतलब कि इनका एक यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट अपना जो है अपना अपना रास्ता देख लेते हैं। उसके बाद कंपाउंड्स को फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट को फिज़िकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिज़िकल प्रोसेसेस जैसे वॉशिंग हो गया या मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर हैंड पिकिंग, ये सब फिज़िकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर में भी लास्ट में फिज़िकल प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन है, जो हम लोग वहाँ देखेंगे डिटेल्स से। तो यहाँ लिखते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड into its component by physical processes. Okay, next is कंपाउंड। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, आपने फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इसको भी लिखते हैं एनर्जी इज़ इन्वॉल्व्ड। एनर्जी शामिल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। एनर्जी इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया कंपाउंड के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि वो क्या कि प्रॉपर्टीज़ इनका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एलिमेंट जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में, मास के एक निश्चित अनुपात में कंबाइंड होता है और कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और इसको फिज़िकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है और एनर्जी इन्वॉल्व होता है इसके फॉर्मेशन में। तो यहाँ तक हो गया कंपाउंड्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर्स। अब हम लोग देखेंगे मिक्सचर, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।